तो आ जाओ, अब यहां से टॉपिक चेंज हुआ। 6 क्वेश्चन तक मैक्सिमम भाग देने वाला विभाजता के नियम पर आधारित क्वेश्चन था। यहां से टॉपिक चेंज होता है, बहुत ही मजेदार सा आता है। कहता है 73 गुने 79 गुने 81 गुने को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब शेषफल प्रमेय आपको पढ़ना है बेहतरीन ढंग से। शेषफल प्रमेय पढ़ना है, उसका भी मैं क्लास यूट्यूब पे भी दिया हूं। अभी जो मैं टॉपिक वाइज वीडियो डाल रहा हूं, मैंने फाउंडेशन मैथ में जो पढ़ाया है रिकॉर्डेड क्लास, उसको मत चूकिए, उसको जरूर देखिए, उससे बहुत फायदे आपको होने वाले। इसका पीडीएफ मैं सॉल्यूशन पीडीएफ आप सभी को दे दूंगा। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, ये जो है इसको 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 73 गुना 79 गुना 81। कभी भी इस स्थिति में गुना में हो और 11 से भाग देना हो, 12 से कितनों से भाग देना हो, तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए। आप पहले गुना करके भाग देने के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो फंस जाइएगा। पहले भाग दे लीजिए, जो शेषफल बचेगा उसको गुना करिए, फिर भाग दीजिए जब तक कि 11 से छोटा ना हो जाए, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही होता है। 11 से भाग देंगे बच्चों पहले इसमें, 11 छक 66, 4 3 7 बच जाए। 11 से भाग देंगे 77, 2 बच जाएगा। 11 से भाग देंगे 77, यहाँ पे 4 बच जाए। अब फिर से आ जाइए, 4 दूनी 8, 7 56, 56 में फिर 11 से भाग देंगे, 55 खत्म, 1 बच जाएगा। मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। पढ़ते चलते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, बड़े चलो मेरे प्यारों, चलो आ जाओ। बड़ा ही आनंदित करने लायक ये भी क्वेश्चन लाया हूं। इतना बड़ा संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इतना बड़ा संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो पहले आप बारी बारी से 12 से भाग दे लीजिए, सब में 12 से पहले इसमें भाग दे लीजिए, क्योंकि सोच रहे हैं 4 अंक 3 बार है, गुना करते करते परेशान हो जाइएगा। गुना करके नहीं, पहले भाग दे लीजिए, जो शेषफल बचे। देखिए अलग से कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं, मैं कॉन्सेप्ट का वीडियो डाल दे रहा हूँ, 17-18 वीडियो मेरे पास है, मैं डाल रहा हूँ डेली, आप उसको देखिए, प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। बाकी यहाँ से मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके, तो बहुत बेहतर होगा। और हर एक टाइप का मैं 4-5 क्वेश्चन लाऊंगा, तो वो अपने आप में कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जब 12 से मैं इसे भाग देता हूँ, तो समझिएगा 12 कहीं 12, 14 में 12 खत्म, 2 बच गया 22, फिर 12 कहीं 12, 10 बच गया, 10 पर 1 101, 12 96, 5 बचे। देखिए दिमाग चलाइएगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा। 12 कहीं 12, 2 बच गया, 12 कहीं 12, 10 बच गया 103, 12 96, 4 3 7 बच गया। यहाँ पे 12 कहीं 12, 2 बच गया, 12 कहीं 12, 10 105, 12 96, 9 बच गया। अब देखिए सिंपल सी बात है बच्चों, 9 7 63 है। आप पूरे गुना कर दीजिए, या फिर जैसी 12 से बड़ा हुआ फिर 12 से इसमें भाग दीजिए, 12 5 60, 3 बच गया, 3 बच गया, 5 15। अभी 15 में ध्यान दीजिएगा, अभी 12 से 15 में भाग दीजिए, अंततः हम सभी का क्या बच गया, 3। शेषफल कितना बचेगा, 3। मतलब जब तक कि 12 से छोटा ना हो जाए भाग देते जाइए, जब तक कि 12 से छोटा ना हो जाए भाग देते जाइए, जब तक कि 12 से छोटा ना हो जाए भाग देते जाइए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आराम से बनाइए। अभी ढेर सारा मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, बड़े चलिए मेरे लाडलू, बड़े चलिए। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब इतना बड़ा क्वेश्चन का आप शेषफल कैसे निकालिएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन का आप शेषफल कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझिए। पीछे वाला ही क्वेश्चन है, वहां गुना के रूप में था, यहाँ स्क्वायर के रूप में। स्क्वायर के रूप में का मतलब आप क्या कर सकते हैं कि 28 62 2 बार लिखिए और 23 से गुना करिए। तो बोलिए सर गुना करके भाग मत दीजिए, पहले भाग दे लीजिए, उसके बाद स्क्वायर करिएगा। तो 23 से भाग देते हैं, एकदम आराम आराम से समझते चलिए। 23 से भाग दीजिए और माइंड में ही कैलकुलेशन करिए बच्चों। 23 से भाग देंगे, 23 से कहीं 23, 23 से कहीं 23, बचा कितना 5, चूंकि 28 में 23 खत्म, 5 5 पर 6 56, तो 23 दूनी 46, बचा 10, 10 पर 2 110, तो 23 चौके 102, 23 चौके 92, तो बच गया 10। शेषफल यहाँ 10 बचा। किसी को आपत्ति है तो बताइए, फिर से आइए एकदम आराम से। 23 से कहीं 23, 5 बच गया, 5 पर 6 56, 23 दूनी 40, 10 बच गया, 10 पर 2 102,
तो 23 चौके 92 बच गया 10, और 10 का स्क्वायर करिएगा बच्चों तो 100 आएगा। 100 में फिर 23 से भाग दीजिए, 23 चौके 92 बच गया 8। यही हम सभी का शेषफल हो गया, यही हम सभी का शेषफल हो गया। एकदम साफ सुथरे शब्दों में, कहीं पर से कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बहादुर को नहीं होगा। आप कभी नहीं मैथ पढ़े तो भी 100% आपको समझ में आएगा, 100% आपको समझ में आएगा। स्क्वायर भी तो करना है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, क्यूब है तो क्यूब करिए। बढ़े आगे, आ जाओ मेरे प्यारों। फिर वही सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डिजिट बदल दिया। बोले ना कि हर लेवल का क्वेश्चन सेम सेम, 2 2 3 3 4 4 5 5 लाया हूं, गधे भी मैथ सीख जाएंगे। देखिए, हाँ भाई 102 होगा तभी ना। 23 चौके 92, 10 बचा काल भैरव, फिर 10 का स्क्वायर, स्क्वायर भी तो करना है ना, 2 बार गुना है तो 100, फिर भागा दीजिए। यहाँ पे बच्चों पहले 23 से भाग दे दीजिए। 23 से कहीं 23, 5 बच गया, 5 पर 7 57, माइंडे में करिए। 23 से कहीं 23, 23 से कहीं 23, 28 में 23 खत्म, 5 बच गया, 5 पर 7 57, 23 23 या 69 होता है तो 23 दूनी 46, 57 में 46 खत्म तो 11 बच गया, 11 पर 3 113। हालांकि 23 बचे 115 होता है, लेकिन 113 में 23 से भाग दीजिएगा तो 13 8 21 बच जाएगा। कितना बच जाएगा बच्चों? 21, शेषफल 21। लेकिन 21 का स्क्वायर भी तो करना है ना, 21 का स्क्वायर भी तो करना है, तो 21 का स्क्वायर 441। अब इसमें 23 से भाग दीजिए, देखिए कितना मजा आएगा। तो 23 से भाग दीजिए तो 23 से कहीं 23, 23 दूनी 46 तो लगेगा नहीं, चूंकि 44 एकदम साफ सुथरा। 23 इकाई 23, 44 में 23 खत्म, 21 बच गया, 21 पर 1 211, 23 नमा 2 शून्य 7 होता है, तो मेरे ख्याल से शेषफल 4 बचेगा, मेरे ख्याल से शेषफल 4 बचेगा, मेरे ख्याल से शेषफल 4 बचेगा। आपके ख्याल से बचेगा? देखिए फिर से 441, चूंकि 21 शेषफल बचा, लेकिन उसका स्क्वायर भी तो करना है, जैसे गुना है तो गुना कर रहे थे। तो अब 441 में 23 से भाग दिए, 23 से कहीं 23 कट गया, 21 बच गया, 21 पर 1 211 होता है, 211 में 23 से भाग दिए, 23 से 9 बार में 207 207, 4 बच गया। एकदम क्लियर है, कहीं पर से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तूफानी अंदाज में बढ़े चलिए, तूफानी अंदाज में सारे बच्चे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है? इसका आंसर देखिए। अब इस प्रकार का ट्रिक मैंने आपको बताया था, हॉट ट्रिक शेषफल पर में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो अभी मैं रिकॉर्डेड शायद 4 डे बाई डे मैं डाल रहा हूँ, 4 क्लास मैंने डाला है, उसमें आप बहुत सारा कुछ सीखने को मौका मिलेगा, और आगे उससे जुड़े रहिएगा तो बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे देख लो मेरे बहादुरों, इस प्रकार का मैंने हॉट ट्रिक आपको बताया था, मैं फिर से एकदम क्लियर कर देता हूँ बहुत बेहतरीन ढंग से। हॉट ट्रिक कि 55 पावर इतना लंबा चौड़ा है, मतलब आप समझते हैं क्या है इसको? यदि नियम से बनाया जाए बिना ट्रिक अप्लाई किए तो सोचते हैं क्या हो जाएगा? आग लग जाएगा, बनेगा नहीं, कंप्यूटर फेल हो जाएगा। 55 पावर 1,79,824, यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 1,79,824 पर करिए। पूरा गांव टोला मोहल्ला बाले बच्चे मिलकर भी करिएगा ना तो एकदम पगला जाइएगा। उसके बाद गुना करने के बाद फिर 4 से भाग दिया, उतना किसको फुर्सत है जी? मैंने आपको क्या बताया था हॉट ट्रिक? यदि ए पर पावर n भागा a माइनस 1 हो, मतलब इसका क्या हुआ? अर्थात इसको आप बोल सकते हैं अर्थात किसी संख्या में, अर्थात किसी संख्या में एक कम से भाग दिया जाए, किसी संख्या में एक कम से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा 1 होगा। किसी संख्या में एक कम से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा 1 होगा। किसी संख्या में एक कम से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा 1 होगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, यही 5 है, 4 से भाग दे रहे हैं, तो बोलिए सर अभी तो आप पीछे कितना एग्जाम्पल में बताएं कि पहले गुना नहीं करना है, पहले भाग दे देना है। मतलब 4 से 5 में भाग दिया तो 1 बचेगा। 1 पर कितनों पावर है? 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, जिंदगी भर करिए 1 ही आएगा। यहाँ पर इवेन आउट की जरूरत नहीं है। काल भैरव इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काहे हो जाते हैं जी? जब 1 कम रहे तो पावर से कोई मतलब नहीं है, शेषफल हमेशा 1 होगा।
मान लिया 8 है, इस पर 7 8 9 3, कितनों बड़ा पावर, इसको 7 से भाग देना है। यहाँ पे शेषफल 1 होगा। क्या होगा बच्चों? 1। मान लिया 16 यहाँ पर कुछ भी है, लेकिन इसको एक कम से 15 से भाग देना है, तो शेषफल क्या होगा? 1 होगा। मतलब सीधा दिमाग में यही सेट करिए मेरे प्यारों कि एक कम से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा 1 ही होगा। एक कम से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा 1 ही होगा, किसी को कोई डॉट नहीं है। चलो आगे बढ़िए। एक अधिक वाला आएगा तो मैं अलग से बताऊंगा, आएगा सारा क्लियर होगा। यहाँ देखिए एक कम से भाग दे रहे हैं, ये 62 है, ये 63 है, 62 से भाग दे रहे हैं, तो एक पर कितनों पावर होगा? यहाँ पर भी शेषफल 1 होगा। एक कम से भाग दे रहे हैं तो पावर सम रहे विषम रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो एक अधिक से भाग देते हैं तब सोचेंगे। बढ़िया है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? शेषफल 1। आ जाओ मेरे बहादुर, यहां पे मजा आ जाएगा। देखिए अब इतना बड़ा में भागा देंगे तो शेषफल कैसे होगा, तो देखिए बढ़िया से 62 से 5 में, तो चूंकि प्लस रहे चाहे गुना रहे, बारी बारी से सब में भाग देंगे, बारी बारी से सब में भाग देंगे। तो 62 से 5 में तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि यदि जिसमें भाग दे रहे हैं वो भाजक से छोटा है तो वही शेषफल हो जाएगा। भाजक से छोटा है तो वही शेषफल। तो 62 में, 62 से 5 में तो भाग नहीं लगेगा। हाँ 62 से 63 में भाग लगेगा तो 1 बचे, 1 पर कितना पावर 1, तो ये 1 और ये 5 मिला के 6। यदि जोड़ के 62 से ज्यादा होता तो फिर भाग देते, लेकिन 6 62 से कम है तो शेषफल 6 ही हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा मेरे प्यारों? 6 ही हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। गजब का स्पीड है, आप सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़िए और प्लीज आगे बढ़ाइए भी। प्लीज सभी मित्रों को शेयर भी करिए, अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाइए। इस प्रकार से मोटा मोटी मैं सभी चैप्टर का आपको करवा दूंगा ना, तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हूबहू लड़ जाएगा। अब यहां पे देख लीजिए बच्चों, ये प्लस है बीच में तो बारी बारी से दोनों में भाग दीजिएगा। अब यहां से देख लीजिए, पहले इसी में देख लीजिए, 27 है 26 है, एक कम से भाग दे रहे हैं तो पावर कुछ भी हो शेषफल 1 हो जाएगा। अभी चूंकि ये भी तो बड़ा है ना 26 से, तो यहां भी तो भाग देंगे। तो जब 26 से इसको भाग देंगे मेरे प्यारों, तो 26 दूनी 52, देखिए ना 54 है ना, 26 दूनी 52, 2 बच गया, 2 पर 2 22 हो गया। अब 22 में 26 से 0 बार लगाइएगा तो 22 बच जाएगा। तो ये 22 हो गया, बीच में प्लस है, 22 और 1 23 हो गया, 23। यहाँ पे हम सभी का आंसर होगा मेरे प्यारों 23। यहाँ पे हम सभी का आंसर होगा 23। यहाँ पे हम सभी का आंसर होगा 23। बिल्कुल सही कर रहे हो रोहित जी। लॉन्डो को जोड़ो, जितने बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, एकदम मैथ और रीजनिंग के लिए टेंशन खत्म करें, उनको आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस से जोड़िए, उनको टेंशन खत्म है। जितने आपके भाई बहन परिवार में इस बार शिक्षक बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, सभी को जोड़िए। ये तो आज मैं मैराथन चला रहा हूं, आप सभी के अनुसार ये क्लास को लास्ट होते होते मैं आपको बताऊंगा। एक समय फिक्स रहेगा और डेली हम लोग 10 शानदार क्वेश्चन लेके आएंगे, आधा घंटा का क्लास रखेंगे, जिसमें हर चैप्टर बाई चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल जाएंगे। मतलब इतना इस प्रकार के क्वेश्चन लाएंगे कि 10 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर का मोटा मोटी ऐसा रिवीजन हो जाएगा कि उससे आप बेहतर ढंग से सभी क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए, बड़ा ही शानदार सा, बड़ा ही मजेदार। एसएससी सीजीएल के लिए सुबह में तो चला था ना मैराथन, जुड़े रहिए और बेहतरीन मैं लाते रहूंगा। आ जाओ बच्चों। 67 से देखिए बीच में माइनस है, 5 में तो भाग लगेगा नहीं, 5 होगा। 67 से 68 में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 पर कितना पावर 1। अब ये VVI सुपरस्टार है, यहां पे बच्चे फंस जाते हैं। यहां पे आंसर क्या होना चाहिए बताइए? क्योंकि मेरे प्यारों यहां पर तो 1 हो गया, आई -5 है, तो घटाइएगा तो -4 हो गया, -4 हो गया, -4 हो गया। अब बताइए क्या आंसर होगा? तो मैं यहां पे नोट लिखा देता हूं, मैं यहां पे नोट लिखा देता हूं। इस प्रकार के प्रश्नों में, इस प्रकार के प्रश्नों में जब निगेटिव परिणाम प्राप्त हो, निगेटिव परिणाम प्राप्त हो, निगेटिव परिणाम प्राप्त हो तो शेषफल बराबर, तो शेषफल प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए
उसे भाजक से घटा देते हैं, भाजक से घटा देते हैं। इस पॉइंट को समझिए, आपके भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज्यादा धोखा खाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी फंस जाते हैं कि यार -4 आया, मैं क्या करूं। तो कभी भी निगेटिव में आए ना तो कुछ करना नहीं है, मतलब जो भाजक आपका कितना है 67 है, इसमें से 4 को घटा दीजिए, तो यहाँ पे हम सभी का आंसर 63 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे प्यारों हम सभी का आंसर 63 हो जाएगा, कहीं पर से कोई दिक्कत परेशानी होने की जरूरत ही नहीं है। बड़े चलें, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ मेरे प्यारों, यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग पहुंच गए। देखते ही देखते बहुत ही आनंद आ रहा है इस क्लास में। 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? 8 से विभाजित, तो 8 से 6 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, यही रहेगा। 8 से 9 में भाग दीजिएगा, एक कम से भाग दे रहे हैं, कुछ भी रहे पावर 1, 1 और 6 मिला के 7 हो गया। यहाँ पे बच्चों शेषफल 7 हो जाएगा। इसको दोबारा से वीडियो देख के मैं सॉल्यूशन पीडीएफ भी डाल दूंगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बढ़े, चलो आ जाओ मेरे प्यारों, क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा ही शानदार कह रहा है। 55, ये वाला इसमें बच्चे फंसते हैं। 55 पावर 501 है और इसको भाग देना है 126 से, तो शेषफल क्या होगा? तो इसमें थोड़ा सा सोचना है, कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना है कि सर अभी तक हम लोगों ने जो भी बनाया उसमें एक कम था तो भाग देना आसान था, शेषफल हमेशा एक हो रहा था। यहाँ 5 है 126, अब हम क्या करें? तो पावर का खेल है तो पावर के रूप में ही खेल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको 5 का स्क्वायर या 5 के क्यूब बैठा सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर तो 25 होगा, लेकिन इसके करीब आना चाहिए, तो 5 के क्यूब कर दीजिए। 5 के क्यूब 125 होता है। अब अपने मन से आप 5 का क्यूब किए हैं, तो मैथ में अपने मन से रूप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके परिणाम को नहीं बदल सकते आप। तो अब क्या करें, 3 किया अपने मन से, तो यहाँ 3 से भाग देंगे। 3 से भाग दीजिएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 3 से 3 का 3, 2 बच गया, 6 18, 7 167, गुना करिए पावर पर पावर उतने आ जाएगा। अब इसमें भाग देना है 126 से। अब सीधा इसको आप 125 लिख सकते हैं, 125 पर पावर 167, इसको भाग देना है 126 से। अब देखिए यहाँ पे एक नया चीज आ गया। अभी तक जो भी पीछे 3 4 5 क्वेश्चन बताएं, उसमें भाजक जो था छोटा हो रहा था, मतलब एक कम हो रहा था। तो मैंने आपको नोट में क्या लिखाया था कि जब एक कम से भाग दिया जाए, जब एक कम से भाग दिया जाए तो हमेशा आंसर एक होगा, पावर कुछ भी हो। लेकिन यहाँ एक अधिक से भाग दें, 125 है 126 है, तो देखिए यहाँ पे नोट लिखिएगा, पूरा क्लियर कर रहा हूं। ये सारे चीज एक क्लास में नहीं होते हैं, 1 सप्ताह का क्लास चलता है तो इतने सारे टॉपिक क्लियर हो पाते हैं। यहाँ पे देख लो बच्चों, मैं नोट लिखा देता हूं, ए पर पावर एन भागा ए प्लस 1, इसके पहले था ए पर पावर एन भागा ए -1, मतलब एक कम से भाग दे रहे थे। यहाँ पे है अर्थात एक अधिक से भाग दिया जाए, एक अधिक से भाग दिया जाए, एक अधिक से भाग दिया जाए, तो यहाँ पे देखिएगा बड़ा मजेदार चीज है। एक अधिक से भाग दिया जाए तो समझिएगा बच्चों, पहला कंडीशन, शेषफल एक होगा यदि n यानी पावर जो है वो क्या हो, सम हो। दूसरा, शेषफल ए ही होगा, क्योंकि निश्चित है एक कम एक अधिक से भाग दे रहे हैं, ई कम है तो ई भी शेषफल हो सकता है ना। शेषफल ए होगा, ए होगा यदि n विषम हो। तो इतना जो प्रॉब्लम हुआ n विषम हो, इतना जो प्रॉब्लम हुआ वो केवल एक अधिक से भाग देने के कारण। जब एक कम से, जैसे यहां पर 125 है, यहां पे भाग देते 124 से, तो पावर से कोई लेना है देना ही नहीं था, पावर कुछ भी रहे। एक कम से भाग देंगे तो पावर कुछ भी रहे, एक कम से भाग देंगे तो पावर कुछ भी रहे, शेषफल हमेशा एक होगा। लेकिन एक अधिक से भाग देंगे तो पावर को देखेंगे। यदि पावर सम है, पावर सम संख्या है, सम तो आप पहचान ही जाइएगा, तो शेषफल हमेशा एक होगा। पावर विषम संख्या है मेरे प्यारों, पावर विषम संख्या है, पावर विषम संख्या है तो शेषफल ए होगा। अब देखिए एक अधिक से भाग दे रहे हैं और पावर क्या है, विषम है, तो यहाँ पर शेषफल 125 से हो जाएगा। ए मतलब वही जिसमें भाग दे रहे हैं, शेषफल 125 हो जाएगा।
शेषफल 125। यदि यहाँ पे यही चीज ऐसे रहता कि 125 पर पावर 168 रहता, 167 के जगह 168 है, इसको भाग देते 126 से, तो यहाँ पे मेरे प्यारों शेषफल 1 होता, यहाँ पे शेषफल क्या होता 1 होता, यहाँ पे शेषफल 1 होता। मुझे लगता है दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। पिनेकल रेलवे का क्लास बिल्कुल चलेगा, आज भर नहीं चल रहा है, 7 बजे आपका एप्लीकेशन पे लाइव चलता है। डेली 50 क्वेश्चन को हम लोग धुआं करते हैं 6200 वाला पिनेकल का, तो इसको हम लोग नास्ते नाबूद करते चलेंगे, चिंता मत करिए। नंबर सिस्टम जल्दी खत्म होगा, फिर चैप्टर वाइज। बाकी आज मैं मैराथन क्लास लाया हूं, इसको सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करिए, ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए मैं एक फिक्स क्लास दे सकूं। बढ़िया है। चलिए बच्चों, मोबाइल गर्म हो गया है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। कहता है एक संख्या 5 से विभाजित करने पर 3 शेषफल छोड़ती है, उसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित। अब देखिए लैंग्वेज वाला शेषफल, लैंग्वेज वाला देखिए सिंपल है। 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है? 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है, जो समझिए पहले। यहां पे देखिए एकदम ट्रिक बता रहा हूं। 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आ रहा है, ये पहला भाजक हो गया। बोल रहा है उसके वर्ग में 5 से विभाजित किया जाए, कभी बोलेगा उसके घन में 5 से विभाजित किया जाए, कभी बोलेगा उसका दुगुना में, तिगुना में, 4 गुना में, 5 गुना में, जो भी परिवर्तन करना है वो शेषफल में करिए। जैसे बोला उसके वर्ग में 5 से विभाजित किया जाए, तो आप इसके शेषफल को ही वर्ग कर दीजिए, 3 का वर्ग ना होगा, इसमें 5 से भाग दे दीजिए, शेषफल 5 का 5 कट जाएगा, शेषफल हो जाएगा 4। शेषफल कितना हो जाएगा 4। इसके घन में भी बोलता तो शेषफल को करते। जो भी करना है शेषफल में करिए, जो भी करना है शेषफल में करिए, जो भी करना है शेषफल में करिए। बढ़ते चलिए। किसी को दिक्कत है, परेशानी है, शंका, लघु शंका, तो जल्दी बताइए। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है? मैं आपके समय बर्बाद नहीं करूंगा, वही क्वेश्चन लाऊंगा जो सटीक है और पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। आ जाओ मेरे प्यारों, क्वेश्चन नंबर 19। किसी संख्या को 16 से भाग देने पर शेषफल 7 होता है। देख रहे हैं लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। किसी संख्या को 16 से भाग देने पर, 16 से भाग देने पर शेषफल क्या है 7। इसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? बोले सर कमाल करते हैं, आप क्या बताए कि पहला भाजक से भाग देने तो जो शेषफल आया, तो सेकंड भाजक से शेषफल में ही भाग दे देना है। मतलब 16 से भाग दिए तो शेषफल 7 आया। अब बोल रहा है 4 से भाग दिए, तो 4 से उसी शेषफल में भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर शेषफल 3 बचेगा, क्योंकि 4 कहें 4, शेषफल 3 बचेगा। सभी बच्चे लगभग समझदार हैं और निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों से अवगत हो चुके हैं। बस इसका रिवीजन करना है, स्पीड बढ़ाना है और कुछ नहीं।